हेलो स्टूडेंट आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक टॉपिक है बेटा। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। +1 क्लास का ये टॉपिक है आपका। क्लास +1 का टॉपिक है आपका। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो आपका चैप्टर है उसका बेसिक एक आपका टॉपिक है जिसके बारे में नॉलेज होनी आपको बहुत जरूरी है बेटा। टॉपिक जो आपका आज डिस्कशन होने वाला है वो है FPC। ठीक है। एपीसी के बारे में पहले जान लीजिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग। एफपीसी का मतलब क्या है? फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग। बेटा ये दो पार्ट्स में ना आपके अक्कर होता है, मैं आपको पहले बता दूं। ये टू पार्ट्स में मोस्टली चलता है। फर्स्ट पार्ट में इसका जो पार्ट है वो मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और सेकंड जो इसका पार्ट है आपका वो आपका एडिशन पार्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो टू पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसको डिस्कशन में किया जाता है। एक पार्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा पार्ट जो है आपका वो एडिशन का है। एडिशन तो बहुत इजी है, वो वैसे भी आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर इसमें नहीं वो आएगा +1 क्लास में। तो आपने मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन रखेंगे कि ये क्या पार्ट है और इसको कैसे डिस्कस किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल के साथ ही मैं बात करूंगा क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए बेटा आपके पास ना अ, अ, दो आपके पास क्रिकेट किट हैं आपके पास, ठीक है। ये आपके पास दो क्रिकेट किट हैं जिनमें आप क्रिकेट का सामान रखते हो। ये मेरे पास किट 1 है आपके पास, ठीक है। और अनदर एक और मेरे पास किट है। ये मेरी पर्पल कलर का मैंने एक अलग से रख लिया, ठीक है। अलग अलग कलर मैंने ले लिए इसके। तो ये किट नंबर 2 है। ये मेरी किट नंबर 1 है, ये मेरी किट नंबर 2 है। और मेरे पास एक अनदर कॉम्बिनेशन और है। वो कॉम्बिनेशन बेटा मेरे पास क्या है? मेरे पास है एक बैट लेके जाने हैं मैंने। मेरे पास बैट 1 है, ठीक है। ये बैट मेरे पास 1 है मेरे पास। और यहाँ पर मेरे पास एक और चीज है, ये है बैट 1। ये है मेरे पास बैट 2, ठीक है। और थर्ड कॉम्बिनेशन मैंने एक और दिखाया, मेरे पास थर्ड एक और चीज है। वो है हमारे पास ये ब्राउन कलर का, हम ये रख लेते हैं। ये हमारे पास बैट 3 हो गया, रेड कलर का, सॉरी। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना है आपने बेटा। आपके पास दो किट हैं और 3 आपके पास बैट हैं। आपने क्या करना है कि जब आपने अपने उसमें स्कूल जाना है या आपने खेलने के लिए जाना है तो आपने ये दो चीजें लेके जानी है। तो क्या कुछ पॉसिबल हो सकता है? व्हाट आर द इफेक्टिव थिंग्स आपके माइंड में होगा? या तो भाई मैं ऐसा करता हूँ कि मैं किट नंबर 1 लेके जाऊंगा, बैग नंबर 1 लेके जाऊंगा ब्लू कलर का। उसके साथ में ये पिंक बैग नंबर 1 ले जाता हूँ। या फिर मैं ब्लू कलर का जो मेरा बैग है 1 नंबर है, उसके साथ मैं बैग नंबर 2 उठा के ले जाता हूँ। या फिर मेरे पास किट नंबर जो 1 है और बैग मेरा 1 है, उसके साथ मैं बैग नंबर 3 को लेके जा सकता हूँ, ठीक है। ये तो एक कॉम्बिनेशन हो गया, इन चीजों के साथ भी कर सकता हूँ। अब नो डाउटली ऐसी चीज मेरी उसके साथ भी तो आ सकती है, जो है मेरा बैग नंबर 2। अब या तो मैं बैग 2 को उठा लूं, उसके साथ मैं बैग नंबर 1 को लेके चला जाऊं। या फिर किट नंबर 2 उठा लूं और बैग नंबर 2 लेके चला जाऊं। या फिर मैं बैग नंबर 3 के साथ हमारा बैग नंबर 3 ले जाऊं। तो आप जरा देखिए कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन थे कितने थे। या तो ये वाला कॉम्बिनेशन में सिलेक्ट कर लेता, या ये वाला कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लेता,
या ये वाला कॉम्बिनेशन थर्ड नंबर सिलेक्ट कर लेता, ठीक है ना, सिलेक्ट कर लेता, या ये फिफ्थ नंबर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लेता, या फिर मैं 6 नंबर ये वाला कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लेता। यानी टोटल मेरे पास 6 वेज थे, जिनमें से मैं कोई एक वेज उठा के इन बैग और क्रिकेट के बैट का कॉम्बिनेशन उठा के खेलने के लिए जा सकता था, ठीक है ना। आप समझेगा नहीं मेरी बात, कि मेरे पास चॉइसेस जो थी उनमें से मैंने सिलेक्शन करके क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे, कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे, इन पॉसिबल आउटकम्स को निकालने के लिए जो तरीका है वो मल्टीप्लिकेशन का तरीका लगाया जाता है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या है, ये बैग कितने थे हमारे पास, ये बैग जो थे हमारे पास बैग थे टोटल 2, और जो हमारे पास बैट थे वो हमारे पास 3 थे। सो टोटल जो हमारे पास वेज निकले हैं वो कितने निकले हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन से निकले हैं बेटा। वो क्या है आपके 2 इंटू 3, टोटल 6 वेज थे आपके पास बैग और उसके कॉम्बिनेशन को ले जाने के। तो इसी को मल्टीप्लिकेशन एफपीसी कहा जाता है। थोड़ा सा मैं इसको और एलिब्रेट करता हूँ बेटा, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर पार्ट कर देता हूँ कि ये क्या पार्ट्स में डिस्कशन हो सकती थी। तो यहाँ पर आ जाइए बेटा एक बार। तो ये पार्ट क्या कहता है, जरा इसके ऊपर भी डिस्कशन करनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? तो इफ ए इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, कोई इवेंट है जो m वेज के साथ अकर हुआ है, एंड अनदर इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, दूसरा इवेंट है जो n वेज से हुआ है, देन टोटल अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इज m क्रॉस n बोलेंगे, ठीक है, m क्रॉस n। तो अगर कोई इवेंट जिसके m तरीके से जिसको किया जा सकता है, दूसरा इवेंट है जिसको n तरीकों से किया जा सकता है, तो टोटल वेज अगर उन दोनों को इकट्ठे तरीके से अक्कर होना हो तो वो इवेंट m क्रॉस n यानी m इंटू n के टोटल उसके वेज निकलेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो m था आपका वो बैग था, ठीक है, और जो n था वो आपके बैट थे। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन करके आई है वो m क्रॉस n आपका आंसर आया है 6 वेज बेटा। इसी को FPC यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं, ठीक है। होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने इसको करके दिखाया। मैं थोड़ा और इसको एक और एग्जांपल के साथ क्लियर कर देता हूँ ताकि ये दिमाग में से आपके कभी भी ना निकले। तो क्या मैं एक और तरीका लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि बेटा हम क्लास में, आप जिस क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, आपकी कोई क्लास है, तो उस क्लास में आपके पास बॉयज एंड गर्ल्स के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आप टोटल बॉयज जो हैं आपकी क्लास में वो 15 बॉयज हैं, ठीक है, और जो गर्ल्स हैं वो आपकी 10 गर्ल्स हैं आपकी क्लास में। तो अब क्या हुआ, आपकी क्लास जो टीचर है उन्होंने सिलेक्शन करने के लिए बोला कि भाई मैंने तो हमारी क्लास में एक एक मॉनिटर रखना है, एक एक मॉनिटर रखना है, मतलब एक बॉयज का मॉनिटर होना चाहिए जो सारे बॉयज को हैंडल करेगा, और एक मॉनिटर होना चाहिए क्लास का गर्ल्स में से जो पूरी गर्ल्स को हैंडल करेगी, ठीक है ना। शरारती बच्चे बहुत होते हैं आप जैसे ही क्लासेस में, तो देखना पड़ता है कि उनको कैसे कंट्रोल करना होता है, ठीक है। तो आप जैसे शरारती बच्चों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक बॉयज में से मॉनिटर को चुना है और एक गर्ल्स में मॉनिटर में को चुनना है। तो देखिए बॉयज कितने हैं आपके पास, बॉयज टोटल है आपके पास 15 और गर्ल्स कितनी है 10। या तो फिर होगा आपके पास कॉम्बिनेशन बेटा कि आप एक बॉय चुन लोगे, चूजिंग अ बॉय, ठीक है, चूजिंग अ बॉय, कितने बॉयज चुने जा सकते हैं, चूजिंग अ बॉय एज मॉनिटर। तो अगर बॉयज को मॉनिटर रखना हो तो कितने बॉयज हैं हमारे पास, ठीक है 15। तो गर्ल्स की कितने कॉम्बिनेशन है, चूजिंग ए गर्ल, उनको कॉम्बिनेशन में एक रखना हो तो एज ए मॉनिटर रखना हो तो वो कितने हैं 10 बेस, ठीक है ना। आप समझ गए ना, ये देखिए, ये मेरी बात समझिए, 1 2 3 4 सो ऑन, ये 15 तक गए आपके, ये बॉयज हैं, ये बॉयज हैं आपके, ठीक है। और गर्ल्स हैं आपकी 1 2 3 4 सो ऑन, ये 10 तक गई आपकी, ये गर्ल्स हैं। तो कॉम्बिनेशन तो बेटा बहुत से हो सकते हैं, बहुत से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, नहीं ये देखिए, या तो पहला बॉय चुने जाएगा फर्स्ट गर्ल चुनी जाएगी, या फिर फर्स्ट बॉय सेकंड चुना जाएगा, या फर्स्ट बॉय के साथ थर्ड गर्ल, या फर्स्ट के साथ फोर्थ, या फिर सो ऑन।
सेकंड के साथ थर्ड, ऐसे तो बहुत से बनेंगे है ना, हर एक बॉयज के साथ हर एक गर्ल का कॉम्बिनेशन। तो इसी का तरीका है, देखिए ऐसे तो 150 वेज बने थे, तो सीधा ही हमने करके उसको लिख दिया। कैसे लिख देना है उसको आपने, तो टोटल नंबर ऑफ चूजिंग बॉय एंड गर्ल एज मॉनिटर, तो इनको अगर मॉनिटर बनाना हो तो बाय एफपीसी 15 इंटू 10, टोटल 150 वेज के साथ बनाया जा सकता है। तो ये बेटा आपका बाय एफपीसी रिजल्ट होता है, फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग। अगर कोई आपके पास एम वेज के साथ इवेंट अकर हो रहा है एंड द सेकंड इवेंट इज गोइंग टू बी अकर इन एन डिफरेंट वेज, देन द टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ दिस गिवन इवेंट इज एम क्रॉस एन। ठीक है, होप आपको इजीली एंड अच्छे तरीके से एफपीसी समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग किसको कहते हैं। और अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो ये दिमाग में से आपके कभी भी निकलने वाला टॉपिक नहीं होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक्स।